नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव। आपका हमारे YouTube चैनल BMH स्कूल पर स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए देखते हैं, ये सवाल दे रखा है। देखो बेटा, सवाल है, शिखा अपनी आमदनी का 1/5 भाग पढ़ाई पर खर्च करती है। यानी शिखा एक लड़की है, वह जो रुपए कमाती है, जो भी रुपए कमाती है, उस रुपए का 1/5 भाग पढ़ाई पर खर्च कर देती है। किस पे खर्च करती है? पढ़ाई पर, अपने पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर देती है। फिर कह रहा है, यदि उसकी मासिक आमदनी 30,000 रुपया हो। उसकी आमदनी कितना है? 30,000 रुपये। मासिक आमदनी मतलब महीने की कमाई। मासिक आमदनी मतलब क्या होगा? महीने की कमाई। यानी शिखा एक महीने में 30,000 रुपया कमाती है। कितने रुपए कमाती है? 30,000 रुपया कमाती है। तो कह रहा है कि बताइए वह प्रतिमाह कितनी बचत करती है। यानी पढ़ाई में जो खर्च करती है उसके बाद में 2 रुपया बचता है तो वह कितना बचाती है। 30,000 रुपया तो कमाती है, लेकिन उसका 1/5 भाग अपने पढ़ाई पर खर्च की है तो वह कितने रुपए बचाई। समझिए, ये पूछ रहा है सवाल में। तो देखो, हम यहाँ हल डालते हैं। क्या डालते हैं? हल। अब यहाँ पहले लिखेंगे शिखा की आमदनी। क्या लिखेंगे? शिखा की आमदनी। शिखा की मासिक आमदनी, यानी शिखा की मासिक आमदनी मतलब कमाई कितनी है, ये पूछ रहा है ना। तो शिखा की आमदनी दे रखा है 30,000 रुपये। कितना दे रखा है? 30,000 रुपये। यानी शिखा एक महीने में कितने रुपए कमाती है? 30,000 रुपये कमाती है। अब देखो, पढ़ाई पर खर्च करती है 1/5 भाग। पढ़ाई पर खर्च करती है, कितना खर्च करती है? 1/5। पढ़ाई पर खर्च करती है 1/5 भाग। समझ गए ना? यानी 30,000 रुपए का 1/5 भाग क्या कर देती है? खर्च कर देती है। तो हम 30,000 का 1/5 निकालेंगे। 30,000 का 1/5 निकालेंगे। समझ गए ना? अब 30,000 का जो 1/5 निकालेंगे, जो निकालने के बाद में आएगा वह होगा उसकी पढ़ाई पर खर्च। क्या होगा? पढ़ाई पर खर्च। तो 30,000 का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। 1/5 दिया है तो 1/5 लिखेंगे। अब देखो काटा जा रहा है। देखो 5 एकम 5 और 5 छक 30, ये कट गया ना। बाकी 3 जीरो इसके आगे बचा हुआ है, तो 3 जीरो हम इसके आगे बढ़ा दे रहे हैं। यानी 30,000 को 5 से जब काटा गया तो आया 6,000। कितना आया? 6,000। और 6,000 को यहाँ पे 1 है तो 6,000 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 6,000। कितना आएगा? 6,000। यानी पढ़ाई पर शिखा कितने रुपए खर्च करती है? कितने रुपए खर्च करती है? 6,000। कितना खर्च करती है? 6,000। यानी शिखा 30,000 रुपए में से 6,000 रुपया अपने पढ़ाई पर खर्च करती है। 6,000 रुपया किस पे खर्च कर दी है? पढ़ाई पर। अब देखो शिखा की आमदनी कितना है? 30,000। शिखा की आमदनी 30,000। तो 30,000 रुपये शिखा कमाती है। 30,000 रुपये में से 6,000 रुपया पढ़ाई पर खर्च करती है। किस पे खर्च करती है? पढ़ाई पर। तो 30,000 रुपये में से 6,000 रुपया खर्च कर दी, तो 30,000 में से 6,000 घटा दो। देखो, 0 से 0 जाएगा 0, इस 0 से ये 0 जाएगा 0, इस 0 से ये 0 जाएगा 0, इस 0 से ये 6 नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार लेगा, ये हो जाएगा 10। 10 से 6 जाएगा, बचेगा 4। कितना बचेगा? 4। यहाँ देखो 3 था, 1 इसे उधार दिया तो यहाँ 2 बचा। कितना बचा? 2। अब ये आ गया 24,000। कितना आ गया? 24,000। यानी ये हो गया शिखा की बचत। क्या हो गया? शिखा की बचत। यानी 30,000 रुपये कमाने के बाद में 6,000 रुपये वो अपने पढ़ाई पर खर्च करती है, और खर्च करने के बाद में जो रुपया बचा है 24,000 रुपये। कितने बचे हैं? 24,000 रुपये। यानी शिखा कितने रुपए बचाती है महीने में? 24,000 रुपये। तो यहाँ लिख दो कि अतः शिखा प्रतिमाह 24,000 रुपये
बचत करती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? हाँ, तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।